ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया था कि हाइपोटेन्यूज 5x है, AC इक्वल टू 5x। ओके, हमारे पास जो चीज गिवन थी 3 cot A इक्वल टू 4 था, तो cot A की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 4/3। तो tan की वैल्यू tan A, इसका रेसिप्रोकल का उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। मैंने साइन निकालना था और कॉस निकालना था, ठीक है। तो साइन A, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस ये है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। याद रखना है जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये बेस है। तो साइन क्या होगा, साइन पंडित वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पंडित सोना चांदी तोते। तो हमारे पास साइन होता है P/H। P हमारे पास है 3x डिवाइड बाय H। H है मेरे पास 5x, x के साथ x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास आंसर आया 3/5। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। तो cos की वैल्यू निकालेंगे। cos है क्या मेरे पास B/H। यहां से देखना है आपने, B/H है। B/H, what is the dimension of B? बेस है मेरे पास 4x, H 5x, x के साथ x कैंसल, 4/5। ओके, साइन आ गया, कॉस आ गया। यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली है, 1 माइनस tan स्क्वायर A है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan A की होल स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan A की होल स्क्वायर। ओके, 1 माइनस, देखो बेटे आपके पास tan की वैल्यू है क्या, tan A है 3/4, 3/4 की होल स्क्वायर ओवरऑल डिवाइड बाय 1 का 1 आ गया। यस सर। ये प्लस का प्लस आएगा, tan A सेम 3/4 की होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम वगैरह भी यूज होगा, कैलकुलेशन पार्ट आपने ध्यान से करना है। देखो 1 माइनस 3/4 की होल स्क्वायर, इट मीन 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9/16 आ गया आपके पास। ओके, तो नीचे 1 प्लस 9/16 आएगा। देखो बेटे, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। नीचे इसके 1 लगा सकते हो, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हो। किसी भी नंबर का आप 1 के साथ एलसीएम लोगे तो वो सेम नंबर ही आ जाता है, वही आ जाता है। मैं एक बार कर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। तो अगर एलसीएम लेना है तो राइट में जो आपके पास मार्जिन होता है वहां पर लेना होता है। 1 और 16 का एलसीएम लेंगे आप। पहले जाएगा प्राइम नंबर 2 पर, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं जो अपने टेबल पर ही आते हैं, ठीक है। तो 1 ही जाएगा आपके पास, एंड यहाँ पर 8 आएगा, फिर 2 पर जाएगा 1 4, फिर 2 पर जाएगा 1 2 2, उसके बाद 2 पर जाएगा 1 1। यहाँ पर अगर 1 1 आ गया इट मींस यहाँ पर लिखना है हमने। मल्टीप्लाई करोगे 2 2 का 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इट मींस मेरे पास बन क्या रहा है एलसीएम इनका 16। इन सभी की प्रोडक्ट होगी 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम हो गया 16 ही एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम नीचे वाले को देखना है आपने, कितने इतना से 16 एंड 1 का एलसीएम 16 आ गया। आपने करना क्या है, ध्यान से देखो बेटे, बाद में नोट डाउन करना, सभी को ध्यान दे दो। 16 एलसीएम आ गया, एलसीएम लगा दिया। अब पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ एलसीएम को क्या करना है, डिवाइड करना है। एलसीएम को पहली
पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 आएगा। और 16 को क्या करना है ऊपर मतलब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है 61 जा 16 माइनस का माइनस आ गया Minus. प्लस और प्लस आ जाता। फिर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे किसके साथ दूसरी फ्रैक्शन के नीचे वाले के साथ। नीचे कौन है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर रहे हैं और जो आंसर है वो है 1 1 को ऊपर वाले के साथ मतलब न्यूमिनेटर के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 9 1 जा 9 मेरी बात आप फॉलो की आपने। Yes. पहले क्या किया हमने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम को लिख दिया वैसे का वैसे ही। फिर हमने क्या किया एलसीएम को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया, नीचे वाले के साथ डिवाइड किया, जो आंसर आया ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। सिमिलरली माइनस है तो प्लस है वैसे के वैसे लगा देना है। एलसीएम को करना है डिवाइड, एलसीएम को डिवाइड किया नीचे वाले के साथ और जो आंसर आया ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली आपने नीचे कर रहे हैं इस 16 का 1 के साथ करेंगे एलसीएम 16 को 1 के साथ डिवाइड किया, 16 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आंसर को 16 आ गया 25। अब एलसीएम को 16 के साथ डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया एज इट ही हो गया। बस माइनस और प्लस का ही हमारे पास फर्क आ रहा था। ओके ये 16 का 16 आ गया ये वाला और 16 माइनस 9 कितने होते हैं 7 और डिवाइड बाय ओवरऑल 25 16 25 बाय 16 16। ओके बेटा 7 अब क्या करोगे ध्यान से देखो, जो भी नंबर है चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो चाहे वो सिंपल नंबर हो, ठीक है, सिर्फ न्यूमिनेटर ही हो डिनोमिनेटर चाहे ना हो, आप उसको कुछ नहीं करना वैसे का वैसे ही रख दोगे और जो नीचे वाला होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 25 16 के साथ बेटा 16 कट हो जाएगा और आपके पास आ गया 7 बाय 25। अब तो ये आपने क्या किया क्या है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 7 बाय 25 आंसर आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर दे देंगे 1, इसको क्वेश्चन नंबर दे दिया, प्लीज नोट डाउन। ओके बेटा, नाउ वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास एज इट लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आप ओवरऑल जो स्क्वायर है ये स्क्वायर है ओवरऑल निकाल सकते हैं cos a की होल स्क्वायर माइनस sin a की होल स्क्वायर cos a what is the value of cos 4/5 ये ले रही 4/5 4/5 लिख दिया क्या माइनस sin a 3/5 आएगा क्या। देखो 4/5 बेटे गलती मत करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, कुछ बच्चे ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × 4 16 नीचे वाला प्लस कर देते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आपने क्रिएट करनी, आपने रफ पर जाना है 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 4 4 जा 16 5 5 जा 25 ऐसे करना है 16 डिवाइड बाय 25 एज इट ही आपने ये दूसरा पार्ट करना है आपने 9/25 बेटा 25 का 25 के साथ आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नो सर। आप एलसीएम को ऐसे नीचे रखोगे, लिसन एवरीबॉडी, रूल सेम लगेगा, थर्ड बेंच रूल सेम लगेगा। कौन सा एलसीएम को आप डिवाइड करोगे पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, मतलब 25 को 25 के साथ डिवाइड किया मल्टीप्लाई, आंसर क्या है मेरे पास 1, उसको आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ 16 आ गया मेरे पास, माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस। एलसीएम को दूसरी फ्रैक्शन के नीचे वाले के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया, सेम नंबर को सेम नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 9 1 जा 9 16 माइनस 9 7/25 7 ये इसे इक्वेशन नंबर देंगे 2 2 यस सर
तो मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 क्या था 7/25 इक्वेशन नंबर 2 का भी 7/25 सेम आंसर आ रहा है इट मींस फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 and 2 left hand side is equal to is equals to right hand side. Has proved. Very important question. has proved. Has proved. So now students, हमारे पास है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो भी कह रही है, ठीक है, उसको आराम से रीड करेंगे हम, और जो कुछ भी हमने फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम जो भी ऑपरेशन लगाना है उसमें लगा देंगे, ठीक है। साइन कॉस टेन जो भी बोल रहा है हम वो निकाल देंगे, जिस भी एंगल के थ्रू बोल रहा है। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इट मींस मुझे पता चल रहा है कि मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी, साइन ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉस सी पता करना पड़ेगा, कॉस ए बी पता करना पड़ेगा, और साइन सी भी पता करना पड़ेगा, साइन ए कॉस ए कॉस सी कॉस सी कॉस ए कॉस सी साइन सी। बस साइन की बात कर रहा है, कभी साइन सी की बात कर रहा है। इट मींस पहले तो मुझे इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। आपने अपनी जो भी आंसर शीट मिलेगी उस पर क्या करना है बच्चे, ऐसे एबीसी ट्रायंगल बनानी है। ये रफ में नहीं है, थोड़ा सा राइट में होगी आपके पास, है क्या। राइट एंगल 90 पर बी पर है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल बी पर है, बी पर ये 90 डिग्री कर दिया हमने। इफ मतलब आपके लिए गिवन कंडीशन है कि tan A इक्वल्स टू बच्चे 1/√3। tan होता क्या है अकॉर्डिंग टू दी रूल P/B। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो नंबर क्या है आप उसको मन में लिख सकते हो, मन में फटाफट इसे ठीक है कर सकते हो। tan होता है P/B। तो बेटा आपके पास tan A की वैल्यू है 1/√3, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इट मींस P की वैल्यू 1x है, ठीक है, तो 1 लेट करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो बेस ओके बेटा हम मान लेंगे लेट कर लेंगे P = 1x है, जो भी फ्रैक्शन में है इसलिए x साथ में लगा लेते हैं। B की वैल्यू √3x, x क्योंकि फ्रैक्शन के कारण लगा हुआ है, रेशियो के कारण लगा हुआ है, तो मेरे पास P की वैल्यू आ गई। मैं एंगल कौन सा ले रहा हूँ, A ले रहा हूँ, ठीक है, तो एंगल A तो ये रहा। तो अगर एंगल A की बात कर रहा हूँ तो बेस कौन है, B फॉर बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो P की वैल्यू 1x आ गई और बेस की वैल्यू B की वैल्यू बचे 3x आ गई। बाय पाइथागोरस थ्योरम में h की वैल्यू निकाल दूंगा। इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम h p² प्लस b² इक्वल्स टू बच्चे h²। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p, परपेंडिकुलर। Yes sir. परपेंडिकुलर है कितना, BC 1x। साइड लिखनी बड़ी जरूरी है आपके लिए, B फॉर बेस AB, क्योंकि C लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर फिर चेंज हो जाएगी आपके पास। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चक्कर नहीं, AC²। तो आप BC की वैल्यू फिल करेंगे, BC की वैल्यू है आपके पास 1x होल स्क्वायर प्लस AB √3x की होल स्क्वायर इक्वल टू AC²
स्क्वायर इसी है ना, AC की होल स्क्वायर 1x स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई x स्क्वायर ही आ जाएगा प्लस √3x की होल स्क्वायर इट मींस √3x मल्टीप्लाई √3x x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर √3 सिर्फ 3 आ जाएगा, पता है ना बेटे? यस सर। तो 3x स्क्वायर आएगा आपके पास। ओके x स्क्वायर आ गया आपके पास, 3x स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू a c स्क्वायर आ गया। कई बच्चे पता क्या करते हैं, ये 1x ये 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर बार बार आगे समझ नहीं आती करना क्या है, ठीक है? वो काम नहीं करना आपने सीक्वेंस में चलना है। a c की होल स्क्वायर आ गया बच्चे आपके पास, तो 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर। तो आप ये स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू ac। ओके बच्चे, आपके पास है 4 है, मैं यहां पर कर रहा हूं 4 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी बड़ी जरूरी है आपके लिए। 2 2 या x मल्टीप्लाई x, इस 2 में से पेयर में से 2 बार आ गया इक्वल टू लगाना है और x बार आ गया, इस पेयर में से 2 बार आ गए x बार आ गया, ठीक है? तो 2x हो गया आपके पास, ये साइड होगी आपके पास 2x। तो सभी डायमेंशंस मेरे पास आ चुकी है, प्लीज नोट डाउन। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। sin a साइन क्या होता है? P ओवर H। H। अच्छा P क्या है? 1x 1x डिवाइड बाय 2x 2x, x के साथ x कैंसिल 1 बाय 2 आ गया मेरे पास, ओके? एंड cos a, cos a b upon h, b की वैल्यू क्या है बच्चे? √3x डिवाइड बाय 2x 2x, x के साथ x कैंसिल हो जाता है √3/2। आप क्या करते हो बेटे, पहले नहीं इसको करते हैं ना सॉल्व, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप पहले इसको फाइंड आउट कर लो, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, सेकंड आप कर सकते हो उसके जैसा ही। साइन है cos है पता कर दिया, इसी के साथ मैं कर रहा हूँ साइन c कर देते हैं। साइन c क्या होगा? P over H इक्वल टू, बट थोड़ा सा चेंज होगा। अब इसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं एक दोबारा डायग्राम बना देता हूं, आप भी दोबारा बना सकते हो। ABC डायमेंशंस आपने एज इट लिखनी है, √3x 2x 1x। अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो C की, इट मींस साथ वाला क्या हो गया? 90, और जिस एंगल की बात कर रहे हो ये हो गया आपके पास B फॉर बेस, सामने वाला ऑपोजिट क्या हो गया? और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। और इसके लिए आपके पास है P/H, P आपके पास है √3x, और दूसरे के लिए देखो ये बेस था, इसके लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो √3/h 2x x कैंसिल √3/2, और cos c निकालेंगे। cos क्या होता है? b/h। आप ये ट्रायंगल देखेंगे कि ये ट्रायंगल? नीचे वाली देखनी पड़ेगी आपको, या तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ भी से, बट आपको क्या है कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपने क्या किया, अलग बनानी है ये। तो b बेस क्या है? 1x डिवाइड बाय 2x x कैंसिल 1/2। ओके, मैं अभी फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, ठीक है? फर्स्ट पार्ट के लिए आपको रिक्वायर्ड था sin a cos c एंड cos a sin c। मैं इसे अरेंज करने लगा हूं।
फर्स्ट पार्ट साइन ए OC प्लस कॉस ए Sin C साइन सी। देखो यही है बेटा। Yes sir करना क्या है, जो भी आपके पास वैल्यूज है फिल कर देनी है बस। साइन ए 1/2 सर cos C आएगा तो cos C आएगा प्रोडक्ट में कॉस ए आगे है। cos C है सर एक मिनट बुक में लिख लेते हैं। कॉस सी है, Yes sir यहाँ पर कॉस सी है, ये ठीक है। ओके साइन ए की वैल्यू 1/2 आ गई आपके पास, तो कॉस सी 1/2। इनमें रिलेशन कौन सा है? अगर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई तो लगाएंगे हम। प्लस साइन कॉस ए √3/2 एंड बेटे साइन सी √3/2। ओके 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। प्लस √3 को √3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 बन जाएगा। 2 या 4। एक आपको मैं वे बताता हूँ बेटे, अगर ना पता चले √3 मल्टीप्लाई √3 होता क्या है, तो आप ऐसे करना, √3 की पावर 1 है और √3 की पावर यहाँ पर भी तो 1 है ना, बेस सेम पावर्स ऐड 1 + 1 2। ये स्केयर है, स्केयर रूट है, ये स्केयर है, स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल, 3 आ गया आपके पास, तो 3/4। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो भी है ऑपरेशन ऐसे सीधे लग जाता है। 1 + 3 4/4 कटिंग हुआ, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया, 1 आपके पास आंसर आ गया। यही आंसर है। Yes sir एज इट इज आपने बेटे सेकंड आपने करना है, ट्राई योरसेल्फ। okay थैंक यू सो मच।